caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने की सोच रहे हो? क्या आप भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो का बनाने का जो मेन मोटिव है, उसमें हम यही बात करेंगे कि इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। तो दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, जब भी हमने इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, किसी भी बड़े सेटअप पे आप जाते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कि यार वहाँ पे मुझे क्या वो पूछेंगे, कैसे मैंने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कैसे मैंने अपनी इंट्रो देनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या वो पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के ना हमें अपने मन में इतना ज़्यादा हमें डर लगता है। मतलब इंटरव्यू देने से हमें इतना ज़्यादा डर लगता है, एक इंटरव्यू ना होगी एक हवा होगी हमारे लिए, बहुत हम डरते हैं। तो ये जो डर है, ये क्यों आपके दिमाग में इतना आता है? कौन आपके दिमाग में ये सारा डर बिठाता है? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में हमेशा आपको यही बताया है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो आपका है बहुत मैटर करता है। तो ये आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है? देखो, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाने, तो वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन नए नए ऐड करे थे और बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अप्रॉक्स 70% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें आए और हमारा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो लेकिन डर जो है वो किस चीज़ का है? देखो, जब भी हमने इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो हम धड़ाधड़ यूट्यूब पे वीडियो देखने लग जाते हैं। तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाते हो, यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल पे विज़िट करते हो और अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग रिव्यू सुनते हो। तो वो सब चीज़ें आप मेरे भी सुनोगे, किसी और के सुनोगे, फिर इधर से किसी और के सुनोगे। तो वो सब जो है इतना सुन सुन के आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे कि आप मेरी सुनो या उसकी सुनो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब गलत है, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो मैंने देखा है अभी तक वीडियोस बनाने के लिए, मैंने अप्रॉक्स 20 से 25 हॉस्पिटल में इंटरव्यू दी है और वहाँ पे जाके जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इधर उधर से किसी की बातें सुन के या ऐसे कुछ आपके साथ शेयर कभी नहीं करता हूँ जब तक मुझे उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको इग्नोर करना है इंटरव्यू देने से पहले। इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ पे आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसी चीज़ पे लगे रहो और जो मेन पॉइंट है वो आप पढ़ो ही ना और वहाँ पे जाके फिर आपकी इंटरव्यू क्लियर ना हो। तो इसलिए आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड पे मैं अपनी इंट्रो कैसे देता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो हो सकता है आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप यूट्यूब पे देखते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपने इंट्रो कैसे देनी है, आपको कैसे जाके बैठना है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो आपको बोलेंगे कि आप अंदर जाते हो क्या कर, तो वो बोलेंगे कि आपका जो बॉडी पोस्चर है ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको वो बोलते हैं कैसे से, तो ये सब बेकार की बात है यार। अगर मैं सच बताऊँ तो सब बेकार की। इतना भी यार कोई गधा नहीं होता कि वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने जाके हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। कभी होते हो ऐसे? कभी नहीं होगे। किसी टीचर के सामने जाके ऐसे खड़े होते हो? कभी नहीं होगे। ऐसे खड़े होते हो कभी किसी टीचर के सामने? नहीं होगे। तो ये सब ना बेकार की बात है। आपको बोलेंगे कि अंदर जाके आपको ऐसे खड़े होना है, फिर आपको चेयर पे बैठ के जो आपकी जो छाती बाहर को होनी चाहिए, जो आपके शोल्डर है वो पीछे को होने चाहिए। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। और एक सबसे बड़ा हवा जो फ्रेशर स्टाफ के लिए, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए लोगों ने बना रखा है यूट्यूब पे, वो है इंग्लिश जो है इतनी बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है सबके लिए कि यहाँ पे आके आप सब अटक जाते हो। तो ऑब्वियसली मैं भी अटकता था, लेकिन मेरा सीधा था कि अगर मुझे नहीं आती तो मैं यूज़ नहीं करता था। अभी जब थोड़ी बहुत आने लग गई है तो हम यूज़ करने लग गए हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मुझे स्टार्टिंग में इतना समझ लेता था, लेकिन मैं नहीं बोल पाता था, बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था। अभी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा फ्लो बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, कोई आपकी नॉलेज को जज नहीं कर सकते। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है।
इंग्लिश के बेस पे जो बंदा आपकी नॉलेज को जज करता है ना, वो सबसे बड़ा पागल बंदा होता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। आप भी सीख सकते हो, चाहे आप टीनेज हो, चाहे आप अडल्ट हो, चाहे आप बूढ़े हो गए हो, किसी भी एज में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले वो आपको एक क्वेश्चन पेपर देते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपकी नॉलेज के बेस पे होता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आप कैसे उस चीज़ के आंसर करते हो। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, वो चीज़ें की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रो आपको कैसे अपनी देनी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अगर आप अभी यूट्यूब पे खोलोगे कि अपनी इंटरव्यू के दौरान अपनी इंट्रो कैसे देते हैं, तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको अलग अलग वे से वो बताएंगे। जब भी आपको रूम में एंटर करना है, क्या करना है, अपना बॉडी पोस्चर कैसे, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, फंकी नहीं बन के जाना, ये वो चीज़ें बताएंगे। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन नॉर्मल आप जाते हो कहीं भी तो आप नॉर्मल ही कपड़े पहन के जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बालों पे जेल लगा के खड़े करके बाल जा रहे हो, फंकी ड्रेस आपने पहनी हुई है ऐसे करके आप जा रहे हो, पूरा ऊपर करके रखा है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो हम वैसे भी नहीं करते। तो दूसरी चीज़ है, जब आप इंट्रो देते हो तो आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हो। जैसे आपने वीडियोस में देखी होती है कि वो बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से आए हो वो बताओ, उसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या है वो बताओ, उसके बाद आप क्या क्या लाइक करते हो, क्या क्या डिसलाइक करते हो, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके सिबलिंग कितने हैं, वो क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, इनको हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ऐड कर देते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मुझे एक लड़की का फ़ोन आया है। उन्होंने भी ऐसे ही ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी इंट्रो के बारे में। तो उसने क्या करा कि मुझे फ़ोन करके बोला कि सर बाकी तो मेरी तैयारी है, जो मेरी इंटरव्यू है उसके लिए मैंने थोड़ा रेडी करा है। मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, आपकी एक डेमो के लिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ। और उसके बाद मैंने उनको पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उन्होंने फिर अपना नाम बताया, मैं यहाँ से हूँ, ये मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने यहाँ से स्टडी कंप्लीट करी है। उसके बाद मेरी हॉबीज़ क्या क्या है वो बताया, मैं क्या क्या लाइक करती हूँ। मतलब पूरा जो रटाया होता है ना, जैसे हम बोलते हैं रट्टू तोता, तो वो जो भी उन्होंने पूरा अपने दिमाग में करा हुआ था ना, तो उन्होंने पूरी इंग्लिश ही यूज़ करी थी और सही इंग्लिश ही यूज़ करी थी। और मुझे पता चल गया था कि इन्होंने थोड़ा सा ना, मतलब रट्टा जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो चीज़ रट्टा लगा रखा है कि ये लाइन के बाद ये ही बोलनी है। तो ऐसे उन्होंने पूरी इंटरव्यू मुझे मतलब ऐसे बता दी, अपनी इंट्रो दे दी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने उनको पूछा कि व्हाई यू जॉइन दिस हॉस्पिटल। ये चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा था, तो वो सोचने लग गए कि यार मैं अब क्या बोलूँ। तो मैंने भी उनसे इंग्लिश में पूछा, तो ये चीज़ का आंसर वो नहीं कर पाए। तो मुझे पता चल गया कि जैसे होता है ना कि दिवाली से पहले ही सारे पटाखे फोड़ दिए हैं, तो अब जो पटाखे वो ख़त्म हो गए, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या फोड़े। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछ लिया कि टेल मी अबाउट द मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। यहाँ पे आके जब मैंने मोड्स ऑफ वेंटिलेटर पूछे तो उनको मोड नहीं पता था। तो सर ऐसे ऐसे करने लग गए। तो मैंने सीधे बोल दिया कि देखो, आपने जो इंट्रो अपनी रेडी करी है ठीक है, लेकिन उसको इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी आपकी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही इंट्रो दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप जो भी अपनी लैंग्वेज है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पंजाबी यूज़ करते हो तो वो कर सकते हो, अगर आप हिंदी यूज़ करते हो, हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है तो वो यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पहले इंग्लिश बोला, तो फिर मुझे भी इंग्लिश ही बोलना था। अगर आप वो शुरू में अगर वो आते, अपनी इंट्रो, अपना नाम, अपना स्टडी और वो बताते, तो उसके बाद वो मेरे से हिंदी में शुरू हो जाते, तो मैं भी आगे से हिंदी में बात करता। लेकिन उन्होंने इंग्लिश शुरू करी तो मुझे भी इंग्लिश बोलना है। तो ऐसे ही होता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे तो वो आपसे भी इंग्लिश में बात करेंगे, उसके बाद आपको आंसर नहीं करना आएगा, तो वो चीज़ गलत होती है। इससे अच्छा है आप अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप अपनी इंट्रो दो 3-4 लाइनों की, उसके 1-2 लाइन्स की आपकी इंट्रो होती है, उसके बाद आप हिंदी में खुद ही शुरू हो जाओ। उसके बाद वो जो भी पूछेगा हिंदी में पूछेगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल है वही आपने यूज़ करनी है। इंग्लिश आप एक बार यूज़ करने लग गए, आगे जाके आप अटक जाओ तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी एक इंट्रो होती है, वो देके आप फर्दर अपना आगे का शुरू कर सकते हो। एक सिंपल सी आपके लिए जो इंट्रो है मेरे हिसाब से
वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। थर्ड वाला जो सबसे बड़ा मिथ है इंग्लिश वाला, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है। चौथी चीज़ है कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज का ही आपने यूज़ करना है। अगर आपको दोनों कंफर्टेबल है आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप इंग्लिश भी यूज़ करना चाहते हो तो बीच बीच में आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये तो था कि आपको क्या क्या इग्नोर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो एक आपकी इंट्रो जो है शॉर्ट होनी चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें जो आपने उसमें से निकाल देनी है, ठीक है। थर्ड थिंग है कि आपको जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है वही यूज़ करनी है। और ये जो मिथ है इंग्लिश वाला वो भी अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो या दिल्ली में जॉब नहीं कर। दिल्ली में मोस्टली 90% ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिनको ओनली हिंदी आती, इंग्लिश आती ही नहीं है। तो 10% ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश वाले होते हैं, तो ये नहीं है कि उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करते तो आप आगे से हिंदी में उनका रिप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती करनी। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और जो अपनी इंट्रो है वो शॉर्ट में कैसे देनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है वो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना। आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उससे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंट्रो की अगर बात है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट में कैसे अपनी इंट्रो देनी है। तो रिटन टेस्ट देने के बाद जब इंटरव्यू देने के लिए आप एंटर करते हो तो जब भी आपने एंटर करना है दरवाजे को हमेशा 3 बार आपको नॉक करना है, ओपन करना है, हाफ ओपन करना है और आपको परमिशन लेनी होती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे कम इन सर या मे कम इन मैम। तो वो आपको बोलते हैं कि यस प्लीज़। उसके बाद आप अंदर जाते हो तो चेयर लगी होती है लेकिन आपको बैठना नहीं है, आपको वहाँ पे खड़े होना है। फिर वो आपको बोलते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, तो उसके बाद आपको बैठना है और थैंक यू बोलना है। तो उसके बाद वो आपको पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर मुझे वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग मैम, माई नेम इज़ गुरुदेव सिंह, आई एम फ्रॉम अमृतसर पंजाब, आई हैव डन माई BSc नर्सिंग फ्रॉम शिवालिक एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अमृतसर, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन सो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ्रॉम अमृतसर। उसके बाद आपको हिंदी में स्विच होना है तो और आपको बोलना है कि मैम एक्चुअली मेरे 1-2 फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे आपका ये हॉस्पिटल सजेस्ट करा था, तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें फिर गूगल से पढ़ी है, हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। तो जैसे कि आपका हॉस्पिटल NABH एक्रेडिशन है, ऊपर से JCE एक्रेडिशन है, तो यहाँ का अगर मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ तो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने हॉस्पिटल में सीखी है, लेकिन आई होप कि ये हॉस्पिटल में अपना जो एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, बूस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं ये आपका हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आपने हिंदी में एंड वाली लाइन बोल दी तो उसके बाद जो एग्ज़ामिनर है जो भी आपकी इंटरव्यू ले रहा है वो ऑब्वियसली आपको हिंदी में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हिंदी में बात ख़त्म करी है तो वो भी आपको हिंदी में ही शुरू होगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा इजी हो जाएगा जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इंट्रो आपने दे दिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा पंप भी उनको दे दिया है कि आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और ये चीज़ें मैं जो ज्वाइन करना चाहता हूँ। एज ए फ्रेशर वो आपको क्या पूछ सकते हैं कि नॉर्मल वाइटल साइन बताओ, तो वो आपको बताने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी सारी वीडियोज़ में, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, फटाक से आप पूरे आंसर कर दोगे। तो बस कुछ वाइटल साइंस पूछ लेते हैं, फिर एमरजेंसी का कुछ पूछ लेते हैं, कुछ CPR का पूछ लेते हैं। तो ऐसी वाली कुछ चीज़ें अगर आप फ्रेशर जाते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको, अगर आप ICU का एक्सपीरियंस है तो वेंटिलेटर के बारे में कोड्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें, एमरजेंसी मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, एमरजेंसी ट्रॉली में क्या क्या होता है, क्रैश कार्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या रखते हैं, तो एमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इंटूबेशन कैसे, CVL कैसे डालते हैं, इंटूबेशन के टाइम पे क्या क्या करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है, एज ए फ्रेशर भी आप पढ़ो, एज एक्सपीरियंस हो तो भी पढ़ो, आपको पता होना चाहिए। तो यही मेन चीज़ है। और ये आज की जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो वो ना करो, ठीक है। तो एक अच्छी और नॉर्मल इंट्रो और इंटरव्यू दो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दूसरी चीज़ जो मेन है नॉलेज, वो तो आपको होनी चाहिए। वो उसकी कोई भी जन्म गुट्टी नहीं आती जो आप पी लो तो आप मतलब आपको नॉलेज आ जाएगी। वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको फिर ही नॉलेज आएगी। आई होप कि आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आगे से जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाके इंट्रो कैसे देनी है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इंट्रो देनी है बस। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको क्वेश्चंस अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है जिसके साथ आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और वहाँ पे आप इजीली आंसर कर पाओ। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसी वाली और भी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.